गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज फिर से हम बाल विकास के चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जो सक्सेस मास्टर अरिहंत के बुक से हम लोग हर रोज़ टॉपिक करते हैं और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अगले वीडियोस में अभ्यास प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बाल विकास के हम फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हैं, वैसे गणित पेडागोजी के कई सारे चैप्टर करवा चुके हैं, हिंदी पेडागोजी के भी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आज ये मेरा बाल विकास का फर्स्ट चैप्टर है, जो वृद्धि और विकास की अवस्था से रिलेटेड है। तो जो भी मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो हम बुक से ही पढ़ा रहे थे, लेकिन बुक से ये वृद्धि और विकास की अवस्थाओं के बारे में बुक में उतनी अच्छी तरीक़ा से वर्णन नहीं किया गया है। हम उनको एक शॉर्ट नोट्स के सहारे अच्छी और फैक्ट पॉइंट के सहारे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर हम बुक को ही देखेंगे आगे। लेकिन ये अवस्था से रिलेटेड बातें जो भी था, हम थोड़ा अपने नोट्स से बतलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुक से हम बेहतर करने की कोशिश किए हैं। देखिए, वृद्धि की अवस्था वैसे सर्वमान देखें तो सभी मनोवैज्ञानिक अलग अलग अपने मतों अनुसार अलग अलग भागों में बांटे हैं, लेकिन सर्वमान्य जो है वह 5 भागों में बांटा गया है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे पहला अवस्था जो है वह है गर्भावस्था, फिर है शैशवावस्था, फिर है बाल्यावस्था, फिर है किशोरावस्था और फिर है प्रौढ़ावस्था। गर्भावस्था का जो एज है वह गर्भधारण से लेकर के जन्म तक का होता है। शैशवावस्था का एज जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष होता है। बाल्यावस्था का एज 5 से 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था का एज 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था का एज 18 वर्ष के बाद का होता है। कहता है वृद्धि एवं विकास की अवस्था को इस प्रकार भी विभाजित किया जा सकता है। देखिए, इस तरह से भी हम विभाजित कर सकते हैं। वैसे पहले वाला ही आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से भी आप याद इनको रख सकते हैं। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या परिपक्वावस्था। यहाँ सिर्फ बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इस तरह से भी कहीं कहीं हमको वर्णन मिलता है, लेकिन ये सटीक तरीका है, इनको आप याद जरूर रखिएगा और इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा अच्छा से। ये सारा आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इन्हीं में हम गर्भावस्था की चर्चा करते हैं। ये गर्भकाल का समय लगभग 280 दिन से 9 माह होता है। लगभग कितना होता है? 280 दिन या 9 माह का होता है। गर्भकाल का ये समय होता है, इतने से इतने दिनों तक गर्भ का समय होता है। सबसे पहले गर्भधारण के साथ बीज अंडाणु में प्रवेश करता है। देखिए, सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? अंडाणु में प्रवेश करता है और युक्ता नामक आकृति बनाता है। क्या? युक्ता नामक आकृति बनाता है। इस बीज को एक योक नामक पदार्थ से पोषण की प्राप्ति होती है, और युक्ता नामक पदार्थ जो बनाता है उनको किन से पोषण की प्राप्ति होता है? योक नामक पदार्थ से पोषण की प्राप्ति होता है, जो अंडे की दीवार से एक तरल पदार्थ के रूप में होता है। वह अंडे की दीवार के चारों ओर एक तरल पदार्थ के रूप में तैरता रहता है, स्रावित होता रहता है। अर्थात स्रावित होता रहता है कहने का मतलब है जैसे उससे निकलता रहता है बूंद बूंद की तरह। 15 दिन तक बीज इसी अवस्था में होता है, जिसे बीजावस्था कहते हैं। बीजावस्था किसको कहते हैं? वही अंडाणु जो है वो 15 दिनों तक इसी अवस्था में रहता है। 16वें दिन अंडा फूट जाता है, उस समय 32 कोशिकाएँ होती हैं। जिस दिन अंडा फूटता है उस दिन कितना कोशिकाएँ होता है? उनमें 32 कोशिकाएँ होती है। कौन से दिन फूटता है? तो 16वें दिन फूटता है, जो भ्रूण के रूप में बाहर आ जाती है। फिर अंडाणु से एक भ्रूण का रूप ले लेता है, अर्थात एक भ्रूण के रूप में प्रदर्शित हो जाता है। देखिए, गर्भकाल के लगभग 2 माह पूरे होने पर लगभग पूरे अंग बन जाते हैं। 2 माह पूरे होने तक कितना हो जाता है? पूरे अंग बन जाते हैं शिशु के।
गर्भ में देखिए नोट, जितना भी नोट करके पॉइंट होगा उनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही फैक्ट होगा। उनसे प्रश्न बार बार उठता है, उन्हीं से डायरेक्ट आपके ऑप्शन में डाल दिया जाएगा। गर्भ में सबसे पहले किसका विकास होता है? तो गर्भ में सबसे पहले शिशु के सिर का विकास होता है। फिर है भ्रूणावस्था के लगभग अंतिम दौर में सिर, मस्तिष्क, हृदय, हाथ, पैर जैसे अंग बनते हैं, लेकिन सबसे पहले किसका विकास होता है? तो सिर का विकास होता है। गर्भकाल के 6 माह के समय तक बालक पूर्ण शिशु बन जाता है और बाह्य वातावरण से प्रभावित होने लगता है। बच्चों के छठे माह होने तक क्या होता है? पूर्ण शिशु बन जाता है और बाहरी वातावरण से, बाहरी बातों से, बाहरी रहन सहन से बालक प्रभावित होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि एक गर्भवती शिशु को, स्त्री को अच्छे व्यवहार देना चाहिए, अच्छे माहौल देना चाहिए, अच्छी बातें उनके साथ करना चाहिए, अच्छे चीज़ें उनको दिखलाना चाहिए। गर्भकाल में 6 माह से 9 माह के बीच पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है तथा लगभग 280 दिन होते होते बालक जन्म ले लेता है। गर्भधारण के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है गर्भधारण के लिए? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। बालक के अपेक्षा बालिका का गर्भकाल अधिक होता है। बालकों के अपेक्षा बालिका का गर्भकाल क्या होता है? अधिक होता है। अगला है गर्भकाल के 5वें माह में शिशु में दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। दांत का निर्माण 5वें माह में ही शुरू हो जाता है। अधिकतम गर्भकाल कितना होता है? 330 दिनों का होता है और न्यूनतम होता है कितना? 180 दिनों का। एक अच्छे बालक की, परिपक्व बालक की आशा हम करते हैं तो उन समय बालक की न्यूनतम जो गर्भकाल का समय होता है वो 180 दिन होता है और अधिकतम कितना होता है? 330 दिन का होता है। फिर है अगला शैशवावस्था। कहता है इस अवस्था की आयु 5 से 6 वर्ष का होता है। इस अवस्था को जो आयु होता है वो कितना होता है? 5 से 6 वर्ष का होता है। इनके उपनाम और भी है शैशवावस्था के। सीखने का आदर्श काल माना जाता है शैशवावस्था को। तीव्र विकास की अवस्था भी माना जाता है। भावी जीवन की आधारशिला माना जाता है कि भावी जीवन में क्या करेगा बालक, वह बाल्यावस्था में ही निखर जाता है। खिलौनों की अवस्था कहा जाता है किसको? बाल्यावस्था को ही। अगला है अनुकरण एवं अनुसरण की अवस्था। फिर है इस अवस्था में बालकों में आत्म प्रेम की भावना भी विकसित होती है। बाल्यावस्था में ही बालकों में आत्म प्रेम की भावना, दूसरों के साथ प्रेम स्नेह की भावना विकसित होती है। और चौथा 5वां जो पॉइंट था अनुकरण एवं अनुसरण की अवस्था, अर्थात दूसरों को देख करके सीखने की, अनुसरण करने की अवस्था भी यही होता है। इन समय में ही बच्चे दूसरों को देख करके किसी को आदर्श मान के अपना व्यक्तित्व को निखारता है। अगला है इस अवस्था में संवेगों को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, जैसे रोना, गाना, हंसना। संवेग को ही प्रदर्शित करने लगता है। रोना, हंसना, डरना, ये सारे चीज़ बालक में निखरने लगता है बाल्यावस्था में ही। शिशु का जन्म लेते ही रोना, चिल्लाना आदि ये सब संवेग के कारण ही होता है। जन्म लेते ही शिशु चिल्लाता है, यह संवेग के कारण ही होता है। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, अर्थात बालक जो होता है इस अवस्था में, शैशवावस्था की हम चर्चा कर रहे थे। इनमें देखिए शैशवावस्था में क्या होता है, बालक इस अवस्था में बालकों में दूसरों पर निर्भरता रहता है और उन अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। उनमें उस समय उसका व्यक्तित्व जो होता है अंतर्मुखी होता है। अपने आप पे ही वह जो भी कुछ करता है सेल्फ डिपेंड के लिए करता है, अपने आप के लिए करता है, स्वार्थी होता है। सबसे पहले अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने की कोशिश करता है। स्वार्थी तथा सामाजिक होता है। क्या होता है? स्वार्थी होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है इसमें। सीखने की जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है कौन सा? शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल माना जाता है किसको? शैशवावस्था को। बहुत ही अच्छे पॉइंट है, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। सिर के आकार एवं मस्तिष्क के भार में अधिक वृद्धि होती है। फिर है वीर पूजा की, नहीं ये नहीं है, वीर पूजा की प्रवृत्ति, इनको काट दीजिएगा, ये
नेक्स्ट अवस्था में चला जाता है। जब शिशु शैशवावस्था की ओर बढ़ता है तो उन्हें प्यार व स्नेह की आवश्यकता होती है। उन समय वह चाहता रहता है कि हमसे से अधिक सब प्रेम करे, प्यार करे, सहलाए। फिर अगला है बाल्यावस्था। कहता है इस अवस्था में बालक का आत्म, यहाँ क डाल दीजिएगा, इस अवस्था में बालक का उम्र लगभग 6 से 12 वर्ष होता है तथा दोस्तों से मिलना जुलना पसंद करता है, सामाजिकता की ओर अग्रसर होता है। वह वस्तुओं को इकट्ठा करना प्रारंभ कर देता है, चाहे उसका काम हो या न हो। वह चीज़ों को एकत्रित करके संग्रहित करके रखने की कोशिश करता है, संग्रहित करने की कोशिश करता है, भंडारित करने की कोशिश करता है, चाहे उसका कोई काम हो या न हो, चाहे वह उनके काम के हो या न हो, उनको संग्रहित करके इकट्ठा करके रखने की हमेशा कोशिश करता है, सजा करके रखने की कोशिश करता है। फिर नोट देखिए इन्हीं में, कहता है इस अवस्था में बालक दूसरों का निराकरण करके सीखता है, निरीक्षण करके सीखता है। क्या करके? निरीक्षण करके, देख करके। इस अवस्था में बालक में आज्ञाकारिता का गुण विकसित होता है कि दूसरों के आज्ञा को वह टालता नहीं है, जो आज्ञा कर देते हैं उनको पालन करने की कोशिश करता है। बालकों में सहयोग, प्रेम और सहानुभूति का भी विकास इसी अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। दूसरों को सहयोग करने की भावना, सहानुभूति की भावना विकसित हो जाती है। बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न होता है, कोई भी चीज़ को जानने का, समझने का। सामाजिक और नैतिक गुण का विकास होता है, सामाजिक गुण का विकास होता है, समाज के रहन सहन आदि चीज़ों को समझने की भावना उनके अंदर आ जाता है और नैतिकता का भी उनके अंदर विकास हो जाता है। चारित्रिक विकास जिसको कहते हैं, उनके अंदर जीवन का अनोखा काल है बाल्यावस्था। नेता बनने की इच्छा इन्हीं अवस्था में आ जाती है। कौन सी? बाल्यावस्था में ही। टोली की आयु बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। मिथ्य परिपक्वता का काल, मिथ्य परिपक्वता अर्थात उनमें झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति होती है वह किस में आ जाता है? बाल्यावस्था से ही आ जाता है बालकों में। हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है बाल्यावस्था में ही। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक होता है किसमें? बाल्यावस्था में ही। जिज्ञासा, संवेग की प्रवृत्ति या अस्थिरता, सामाजिक स्वीकृति का इच्छा अर्थात समाज के नियम को, समाज के रीति रिवाज को पालन करने की, संस्कृति को पालन करने की इच्छा उनमें आ जाता है। शैक्षिक निर्माण काल, शिक्षा की ओर भी वो उन्मुख होने लगता है। सहयोग की भावना का विकास, दूसरों को सहयोग करने की भी इच्छा उसके अंदर आ जाती है। इस अवस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। शैशवावस्था में क्या था? अंतर्मुखी था, सेल्फ डिपेंडेंट था, खुद का ही विकास चाहता था, स्वार्थी था। लेकिन बाल्यावस्था में बहिर्मुखी हो जाता है, दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है। धीमी गति से शारीरिक वृद्धि, जिस तरह शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेज होता है और फिर क्या होता है? बाल्यावस्था में मंद पड़ जाता है, वही किशोरावस्था में जाकर के क्या होता है? तीव्र हो जाता है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक गति धीमी हो जाता है, आत्मनिर्भरता का भावना उसके अंदर आ जाता है, संवेग पर स्थिरता आ जाता है, यौन संबंधी विकास थोड़ा थोड़ा प्रारंभ होने लगता है, यौन संबंधी विकास भी। मानसिक व रुचि का विकास होने लगता है। निरुद्देशीय भ्रमण, अचानक घूमना, कोई उद्देश्य के लिए नहीं, वैसे ही घूमता रहता है, कोई कार्य हो न हो टहलता बुलता रहता है। संवेग पर नियंत्रण रखने में भी थोड़ा थोड़ा काबिल हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन है? बाल्यावस्था है। खोजी दृष्टिकोण का होता है। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्व समझ में आने लगती है। सब अच्छा पॉइंट है इसमें बाल्यावस्था में ही। सामाजिक समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना, समलैंगिक अपने लिंग के व्यक्ति को ही बालक बालिकाओं के साथ ही, बालिका बालिका के साथ ही मित्र बनाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। रीट में पूछा गया प्रश्न है, देखिए मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। कौन सा? बाल्यावस्था। अर्थात जो उनके सामने, मूर्त कहने का मतलब हुआ जो उनके सामने है उन्हीं के बारे में चिंतन करता है, तो हो गया बाल्यावस्था।
अवस्था में ही। अमूर्त कौन होता है? जो उनके सामने में नहीं रहता है फिर भी चिंतन करता है, वो किशोरावस्था में चला जाता है। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे मूर्त विषय के बारे में ही सोचता है, चिंतन करता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था देखिए क्या है, सॉरी कट गया था। किशोरावस्था के बारे में जानिए। किशोरावस्था, यह अवस्था 12 से 18 वर्ष का होता है। किशोरावस्था कितने दिनों का होता है? 12 से 18 वर्ष का होता है। यह अत्यंत जटिल अवस्था होता है। यह वह अवस्था होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख करता है, अर्थात बाल्यावस्था के सारे गुणों का विकास उनमें तीव्र होने लगता है। जिस तरह शैशवावस्था में तीव्र था और फिर बाल्यावस्था में मंद पड़ गया था, वही किशोरावस्था में क्या होता है? तीव्र होने लगता है। 12 से 14 वर्ष के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई, क्या कहा? 12 से 13 वर्ष के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों का तेजी से विकास होता है। वही 14 से 18 वर्ष, कितना? 14 से 18 वर्ष के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि तेज़ होने लगती है। जिस तरह 12 से 14 वर्ष में क्या होता है? लड़की के मांसपेशियों में, उनके हड्डियों में, उनके हाइट में, उनकी वृद्धि में ज़्यादा तेज़ी आता है। लेकिन लड़कों में कब आता है? 14 से 18 वर्ष में आता है। फिर नोट्स देखिए, ये नोट्स से प्रश्न उठता ही उठता है, बार बार इनसे डाल दिया जाता है, इनको ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिनको भी पीडीएफ की आवश्यकता हो, ये सारा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जुड़ के आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। नोट्स देखिए क्या कह रहा है, इस अवस्था में अमूर्त चिंतन तर्क संगत हो जाता है। अमूर्त चिंतन के बारे में तर्क शक्ति का विकास होने लगता है, अच्छा से सोचने समझने लगता है। जो वस्तु उसके सामने में नहीं होता है उनका भी विश्लेषण अच्छा से कर लेता है। तीव्र शारीरिक परिवर्तन, शरीर में भी परिवर्तन क्या होता है? बहुत ही तेज हो जाता है। आत्मचेतना एवं चतुर्मुखी विकास, चारों तरफ का विकास होने लगता है। उसके अंतर्गत बाह्य भी और आंतरिक भी। प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर होता है कि हमको कोई इज्जत दे, सम्मान दे, मेरे बातों को माने। काम चेतना एवं जीवन साथी की इच्छा, काम चेतना के बारे में भी उनके अंदर उत्सुकता आ जाता है और जीवन साथी को भी ढूंढने की इच्छा आ जाता है। आत्मनिर्भरता की भावना, आत्मनिर्भर रहने की भावना आ जाता है। मित्र मंडली से घनिष्ठ संबंध हो जाता है और दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति आ जाता है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति आने लगता है, उसके अंदर स्वप्न देखने लगता है। आदर्शवादी विचार का हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनको भी चाहिए। आदर्शवादी विचार का हो जाता है। परिपक्वता का भाव उनके अंदर आ जाता है। संवेग की स्थिरता भी आ जाता है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। लड़कों को लड़कियों के प्रति और लड़कियों को लड़के के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। पूर्ण सामाजिकता, सेवा की भावना आ जाता है। समाज की सेवा के बारे में अच्छी तरीक़ा से उनके अंतर्गत भावनाएं विकसित होने लगती है। सहयोगी भाव, दिखावटीपन, सहयोगी का भाव, दिखावटीपन भी आ जाता है। बिछुड़ने का भी भय हो जाता है कि हम अपने दोस्तों से बिछड़ न जाए, हम अपने मित्रता से बिछड़ न जाए, हम अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से बिछड़ न जाए। स्वतंत्रता का भाव होता है, स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है, खुद से अपने लाइफ स्टाइल को जीने की, स्वतंत्र रहकर जीने की उनको इच्छा होने लगता है। आत्म सुरक्षा का अधिक आर्थिक सुरक्षा चाहता है। आंधी और तूफान की अवस्था होती है। किसको? आंधी और तूफान की अवस्था, ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, पॉइंट में डाला गया है। आंधी और तूफान की अवस्था किसको कहा जाता है? तो किशोरावस्था को ही कहा जाता है। किशोरावस्था को टीन एज कहा जाता है। टीन एज का मतलब क्या होता है? मध्य अवस्था के कारण। देखिए, मध्य अवस्था के कारण इनको क्या कहा जाता है? टीन एज कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था को। विपरीत लिंग की अवस्था कहा जाता है और वीर पूजा की प्रवृत्ति इनमें ही विकसित हो जाती है। वीर पूजा की प्रवृत्ति किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। और विपरीत लिंग के प्रति, लड़कों के लड़कियों के प्रति और लड़कियों को लड़के के प्रति एक आकर्षण का भाव आ जाता है। आकर्षित होने का भावना उनके अंतर्गत आ जाता है, आकर्षित होने लगता है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए रखते हैं इतना ही। फिर हम इन्हीं बुक से रिलेटेड बात को देखेंगे, जो भी टॉपिक बच गया होगा, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी ये सारा पीडीएफ्स चाहिए, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।